नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान है महेंद्र जी रेगर, जिनका भी आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। इनके आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद सरवाड़ उत्पन्न नहीं है, अपितु समूचे क्षेत्र के लिए गौरव और गर्व की बात है। ये पहले आईएएस निकल कर आए हैं, एक प्रतिभा के धनी है जिन्होंने सरवाड़ उपखंड का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। कहाँ से आपको ये शिक्षा ग्रहण की और कैसे आपके मन में आईएएस की तैयारी की इच्छा पैदा हुई? देखो, छोटे से गोयला गांव से मैं रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग की एजुकेशन जो थी मेरी वहीं पे गांव में ही हुई थी। उसके बाद मैं सरवाड़ गया था। तो मैं 10th तक जो स्कूल की एजुकेशन हुई वो सरवाड़ हुई है। 10th में 90% बने थे मेरे जी। तो गांव के हिसाब से ठीक परसेंटेज माने जाते हैं। तो उस टाइम ऐसा लगा कि चलो ठीक है, फिर मुझे अजमेर जाना चाहिए और पढ़ने के लिए। तो मैं 11th में अजमेर गया था जी, सेंट पॉल में। फिर वहां जाके मुझे पता चला कि आईआईटी वगैरह ऐसी कोई चीज होती है जिसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो फिर मैं आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, मुझे किसी ने सुझाव दिया था वहां पे। और फिर मैं उसके लिए वहां पे 12th में फिर वो कोटा चला गया। फिर मैंने 12th में वही से उसके साथ ही जेई की तैयारी की एडवांस में। 12th के साथ ही फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया जी। फिर मैं आईआईटी कानपुर चला गया। तो ये जो था कि आईएएस का मेरे को कब से आया वगैरह, तो घर पे पहले से शुरू से ऐसा था कि पापा की ख्वाहिश थी कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं या अधिकारी बनूं। अखबार में पढ़ते ही थे कि इस आईपीएस नहीं कर दिया, आईएएस नहीं कर दिया, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं पता था कि बनते कैसे है वगैरह, कैसे क्या होता है। ये जब मैं वहां गया आईआईटी में, तब मुझे पता चला कि मुझे बनना अधिकारी था, उसकी लाइन अलग है, ये मैं इस लाइन से कर नहीं पाऊंगा। तो फिर वहां जाके मैंने स्विच किया और फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपके पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में जी जी, गांव में बहुत अच्छा व्यवहार है जी जी। जब पहली बार सूचना मिली तो कैसा महसूस हुआ पूरे परिवार को? 2023 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से मैं रह गया था सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में 5-6 नंबर से रह गया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने देखा था कि जब मतलब घर पे सबको पता था कि मेरा रिजल्ट आने वाला वगैरह ऐसा, तो कि जब नहीं होता सिलेक्शन तो निराशा लगती है। आज सफलता हो गई है तो सबको खुशी है, लेकिन तो उस टाइम फिर मैंने देखा था कि निराशा जब मिलती है तो मतलब लोग टूट जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई खुश नहीं होता। तो मैंने इस बार अटेम्प्ट को मतलब छुपा के रखा था, मतलब मम्मी पापा को नहीं बताया था कि मैं ये अटेम्प्ट दे रहा हूँ यूपीएससी का वगैरह। सिर्फ घर पे भाई बहन को पता था और किसी को नहीं पता था। तो जब रिजल्ट आया मेरा, दिन के 2 बज रहे थे, मुझे 3 दिन से मतलब नींद नहीं आ रही थी वगैरह, एंजाइटी थी, क्योंकि मुझे पता था कि 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो दिन में 2 बजे रिजल्ट आया था। जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने घर पे वीडियो कॉल किया था। उस टाइम पे पापा वगैरह सब, मम्मी वगैरह सब घर पे थे। तो वीडियो कॉल किया तो मैंने अपने पापा को बताया कि एक खुशखबरी वगैरह ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन लोगों को यकीन नहीं हो, मतलब थोड़ी शुरुआत में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि तूने दिया ही, अभी तो तूने दिया ही नहीं है ऐसा तो कुछ बार तो वगैरह। तो वो काफी मतलब एक खुशी का पल था और काफी सरप्राइजिंग पल था उनके लिए सर। आपकी जो शिक्षा है स्थानीय स्तर पे अपने छोटे से गांव में हुई और हिंदी मीडियम में रही है। अधिकांश देखा गया कि जो आईएएस परीक्षा जो उत्तीर्ण करते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा सफल रहते हैं। आप हिंदी मीडियम में रहे, कैसा आपको दिक्कत आई है? हिंदी मीडियम को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कतें तो यूपीएससी में रहती है कि ठीक है कि एक तो आपको कंटेंट, चलो अब काफी कुछ अवेलेबल हुआ, लेकिन कंटेंट का इश्यू रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमें चूज करना होता है उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा मिल नहीं पाता। या तो आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, या फिर सोशियोलॉजी वगैरह, या फिर मैक्सिमम हिस्ट्री तक जा सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी या फिर साइकोलॉजी वगैरह, या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने पास अवेलेबल नहीं होते हिंदी मीडियम में। ये होता है इशू। और दूसरा, लिखने में भी थोड़ी इशू आती है, तो हिंदी मीडियम में थोड़ा ये इशू रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है हिंदी मीडियम में। एक वक्त था जब आप अकेले पढ़ाई कर रहे थे। जी जी। आज सफलता मिली है, सफलता मिलने के बाद हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, बधाइयां, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जी जी। आखिर इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? देखो, सफलता में मुझे लगता है कि किसी अकेले का रोल नहीं होता। मतलब मैंने सिर्फ मेहनत की है, उसके अलावा मेरे मम्मी पापा ने जो अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया है, हमें जो इतना मतलब अच्छे मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया, और उनका जो मोटिवेशन का जो सोर्स था, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। इसके अलावा मेरे भाई बहन, मेरे जिया जी जो आईआईटी दिल्ली से है, उन्होंने जब भी मुझे मतलब नीड हुई है मुझे हेल्प की है। और बाकी दोस्तों को और गुरुजनों का तो योगदान रहता है ये सफलता में। परिवार में कौन कौन है? आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है? मैं भी अनमेरिड हूँ और मेरे फैमिली में मम्मी पापा है, एक भाई है, 2 बहनें हैं मेरी, एक होम मेकर और एक सरवाड़ में एक रिजल्ट सुपरवाइजर है। और जो छोटा भाई है उसने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है, वो भी गुड़गांव में एक एमएनसी में पोस्टेड है। आपने तैयारी जो आईएएस की जो तैयारी की है, ये कहाँ से की या कहाँ रहे आप? किस दौर से निकल के आए?
तैयारी मैंने मेनली जयपुर में रह के की है। उसमें भी अधिकतर सेल्फ स्टडी वगैरह करा है, क्योंकि आप कोचिंग कुछ टाइम में जाते हो, बाकी आपको लंबे टाइम की तैयारी चलती है तो खुद को मेंटेन करना पड़ता है जी। उस टाइम तक प्री कोविड की बात है, तो ऑनलाइन वगैरह चीजें नहीं थी और जयपुर में ज्यादा बड़ी कोचिंग्स भी नहीं थी, तो मैंने ऑप्शनल की तैयारी के लिए मैं 6 महीने दिल्ली गया था। तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट दिल्ली से 6 महीने में प्रिपेयर किया, फिर मैं वापस जयपुर लौट आया, फिर मैंने जयपुर से प्रिपरेशन की मेनली। हजारों लोग आईएएस की तैयारी करते हैं आपके जैसे स्टूडेंट, लेकिन निकल के बहुत कम आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो मतलब कुछ असंभव नहीं है, मतलब कर सकते हैं। मुझे वो लाइंस जो जब भी मैं ऐसे परेशान होता था, तो मुझे एक रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता है, उनकी कुछ लाइनें मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करती थी कि है बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। तो वो लाइंस मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और उसी लाइन पे आज कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त ऐसा भी था जब आपने ग्राम पंचायत में एक सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, क्या इच्छा हुई? उसके बाद वापस उस लाइन में, शिक्षा की लाइन में चले गए और आज एक सफल इंसान होकर लौटे हो। वो 2020 की बात है, तब पंचायत इलेक्शन हो रहे थे गांव में। परिवार वालों का भी था, मेरा भी था कि चलो कि ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं गांव में, एक बार लड़ लेते हैं, मतलब क्या पता अपनी किस्मत इस तरफ हो। तो इलेक्शन फाइट किया था, 17 कैंडिडेट थे। खैर मैं उस टाइम पे सेकंड रैंक पे रहा था इलेक्शन में। 3 अक्टूबर को इलेक्शन का रिजल्ट आया था, मुझे याद है, और 4 अक्टूबर को मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था। तो 3 अक्टूबर को रात को यहाँ पे 8 बजे रिजल्ट घोषित हुआ था, तो थोड़ी निराश थे, थोड़े रुआसे थे, लेकिन फिर मैं 4 तारीख के लिए सुबह रात को उसी टाइम निकल गया और 4 को मैंने यूपीएससी का वापस जाके पेपर दिया था। किस्मत में आपका सरपंच बनना नहीं, एक आईएएस अफसर बनना लिखा हुआ था। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।